मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से गलत निकल गया उदय भाई के लिए, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गया, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाई, घर तक छोड़ने आए। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलों पर किया राज, जो पिछले 3 दशकों से लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी हस्ती, वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर मुश्ताक खान। मुश्ताक खान अदाकारी की दुनिया का एक जाना माना नाम। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से निकलकर मुश्ताक खान ने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया। हालांकि मंजिल आसान नहीं थी, सफर मुश्किल था। भूखे रहकर कई रातें फुटपाथ पर गुजारी, लेकिन हार नहीं मानी। हालात का डटकर सामना किया, उनसे लड़े और कामयाबी हासिल की। साथ ही थिएटर और टेलीविजन से लेकर फिल्मी दुनिया तक अपनी अदाकारी के वो जलवे बिखेरे कि दुनिया मुश्ताक खान की कायल होती चली गई। फिल्म वेलकम के एक डायलॉग, मेरी एक टांग नकली है, ने मुश्ताक खान को नई ऊंचाइयां बख्शी। ये बेजोड़ फनकार आज भी उसी रफ्तार और शिद्दत से फिल्मी पर्दे पर चमक रहा है। मुश्ताक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका एक अमिताभ बच्चन जी के साथ एक किस्सा है बकरी प्ले को लेकर। अरे हाँ, ये देखिए अब देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि जिस वो फिल्म जो मैंने टीनू साहब के साथ किया है ना, जो जिसमें मैं कैदी बना, जिसमें मैं नजर नहीं आया, अब उन्हीं टीनू साहब ने मुझे बुलाया और कहता, देखो लाले, एक यार छोटा सा रोल है और मैं चाहता हूँ कि तुम कर लो। जैसे कि सुमित बता रहा था, सुमित हमारा दोस्त था। अच्छा। तो मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं तो खुश हो गया, कर लिया। तो बोले लेकिन रोल जो है अमिताभ बच्चन के साथ है। अच्छा। अरे मैंने कहा मैं तो सर क्या बात है। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये जो 9 दिन मैंने आपके साथ शूटिंग किया है, अरे यार उसके टेंशन मत लो, मैंने देख लिया, वहाँ तुम कहीं नजर नहीं आते। अच्छा। अदरवाइज क्या होता है ना कि अगर आपने कैदी किया हुआ है तो एक छोटा सा करेक्टर कैसे करोगे? सेम मूवी थी। सेम मूवी, कालिया। अच्छा। कालिया फिल्म, सेम मूवी। तो बोले नहीं उसमें तुम नजर नहीं आते। अरे मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा थैंक यू सर, मतलब आपने मुझे पैसों के लिए। हाँ बोले कोई बात नहीं यार, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन बोले अमिताभ बच्चन के साथ है, हाँ। कर लोगे? तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मुझे थिएटर में कभी नहीं देखा था। अच्छा। टीनू साहब ने, उन्होंने थिएटर में कभी नहीं देखा कि ये एक्टिंग कैसे करता है। हाँ। तो वो बार बार मेरे को आकर बोले, लाले नर्वस तो नहीं होगे ना? अरे मैंने कहा नहीं सर, 3-4 लाइन थी। एक कैरेक्टर है रामदीन, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, वो परेशान है, पहला बच्चा होने वाला है, इस तरह का कैरेक्टर था। तो गांव की औरतें जो है, मोहल्ले की औरतें वहाँ पे इकट्ठी हुई हैं और वो देख रही हैं और मुझे समझा रही हैं कि देख कभी कुछ ऐसा क्यों टेंशन है। तो मैं बीड़ी पी रहा हूँ और परेशान हूँ बहुत। देन अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है, अरे माँ क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है इधर, क्या हो? तो बोले अरे कहाँ अंदर आ रहा तू, अंदर जा रहा, उधर दो रामदीन को समझा। अरे रामदीन क्या हो गया? अरे रामदीन की बीवी को बच्चा होने वाला है, वो बहुत परेशान है, उसको समझा। अरे ऐसा क्या हो गया रामदीन भैया, इस तरह का सीन था। हाँ, समझ गया। अब बच्चन साहब 2 बजे की शिफ्ट थी और ये परेशान, और ये इनको थोड़ा डाउट हो गया, यार कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब इनको मालूम है मैं थिएटर कर चुका हूँ, तो मैं कहूँगा सर मैं कर लूँगा। 4 लाइन थी, मुझे मालूम था कि मैं आराम से उसको कर लूँगा। तो ऐसा कुछ उन्होंने गमछा हमछा बांध करके किया। अब देखिए टीनू साहब को कुछ नहीं मालूम है। 2 बजे 2 सवा 2 बजे आवाज आई कि सब बच्चन साहब आ गए। हाँ। फिल्मालिया स्टूडियो था, नहीं मोहन स्टूडियो। 2 बजे की शिफ्ट थी, सब हंगामा हो गया, सब चलो 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 चलो, सब लोग जाग गए। सब बच्चन साहब आ गए, बच्चन साहब आ गए, बच्चन साहब बच्चे आ गए। वो बच्चन साहब आए और सीधा अपने मेकअप रूम में चले गए, और उसके बाद फिर टीनू साहब भी उनके पास चले गए सीन समझाने के लिए। और उसके बाद वापस आए, मुझे बोले लाले देख आ गया बच्चा, अमित आ गया यार, है सीन जमा देना, भूलना मत, डायलॉग मत भूलना, नहीं तो देख वो मेरे को बोलेगा कौन से एक्टर को ले आया तुमने। तो अब मैंने कहा यार, अब मैं अपने मन ही मन सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये इतना मुझे बोल रहे हैं, कहीं मैं डायलॉग ना भूल दूं।
ऐसा होता है। ऐसा होता है ना कि आप बार बार आपको बोल पाएगा कि नहीं बोल, देख ले भाई, करेगा ना, हो जाएगा ना, भूलेगा तो नहीं, नर्वस तो नहीं होगा। अब यार मैंने क्या करूं, फिर वो असिस्टेंट को लगा दी मेरे पीछे, यार उसको देख, उसको लाइन देख ले। फिर क्या हुआ? ठीक, अब देखिए साहब, बच्चन साहब आए। बच्चन साहब, हाँ भाई टीनू, क्या है सीन, क्या है भाई? बोले, फिर उन्होंने टीनू साहब ने बताया कि ऐसे है, और ये मोहल्ले की औरतें यहाँ पर आई हुई हैं, और रामदीन की बीवी को बच्चा होने वाला है, वो बहुत परेशान है, उसके पास आप जाते हैं। हाँ हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन है, ये सब। उसके बाद आप बोलते हैं कि औरतें बोलती हैं कि भैया अंदर मत घुसो, और तक में तुम डिलीवरी करवाओगे क्या, बच्चे उसको समझाओ रामदीन को। फिर वो मेरे, आप उसके पास जाते हैं, रामदीन क्या बोल यार, हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ, 100 बारातें देखी, इस तरह का लाइन थी वो। ठीक है। तो अब ये समझा दिया उन्होंने। तो बच्चन साहब बोलते हैं कि रामदीन कौन है भाई? तो टीनू साहब बोले, अरे मुश्ताक को बुलाओ भाई। तो मैं आया, तो बच्चन साहब मुझे ऐसा देख रहे हैं, यो, मैंने कहा जी। अरे वाह यार, वाह वाह वाह, क्या बात है यार, इधर आइए। मैं गया, टीनू साहब भी ऐसे देख रहे हैं डायरेक्टर। अच्छा। यू आर अ वेरी गुड एक्टर यार। कंधे पे हाथ रखा लिटरली बच्चन साहब ने। आई हैव सीन योर प्ले विद जया, लोक कथा एंड बकरी। अच्छा, मुझे पता नहीं। अच्छा। मैंने कहा सर ये, अरे भाई कुछ आई थिंक कुछ 9-10 मंथ्स बैक। अच्छा। 9-10 महीने पहले उन्होंने प्ले देखा आपका था, प्ले देखा था। एंड ही हैड रिमेम्बर्ड सब, याद था उनको सब। तो वो टीनू आनंद जो थे वो मुझे ऐसा दिख रहे, मेरे पास आए, और लाले तुम मेरे को बताया नहीं यार, मैंने कहा था मैं क्या बताता आपको, सही बात है ना। तो ये था बच्चन साहब के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चन साहब के साथ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो हमेशा को आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो उसको को आर्टिस्ट को एकदम फ्री कर देते हैं, समझे ना। अब उन्होंने इतना मुझे फ्री कर दिया कि भाई आप किसी कोई भी आर्टिस्ट हो, उसकी आप तारीफ कर दें या तो वो थोड़ा आप उसको फ्री कर देते हैं, Comfortable हो अरे जाएगा। यू आर वेरी गुड एक्टर यार, Yes. कम ऑन। तो ये है इसका। तो ये इंसिडेंट मैं हमेशा याद रखूंगा बच्चन साहब का, जो जैसे उसके बाद फिर बच्चन साहब के साथ मैंने 4-5 फिल्में की, मेजर साहब की, मृत्युदाता की, लाडला एक फिल्म थी जो बाद में नहीं बनी, वो मैंने की, मैं आज़ाद हूँ फिल्म थी एक, वो मैंने की। बच्चन साहब के साथ फिर बहुत अच्छा मतलब वो रैपो हो गया। तो आज भी जब बच्चन साहब कहीं भी ऐसा एयरपोर्ट पे या कहीं भी नजर आते हैं तो वेव करते हैं, और सच ए नाइस पर्सन। नहीं, आपने फिल्में तो बहुत की हैं और बहुत ही लंबा और अच्छा सफ़र रहा है आपका। एक आमिर खान जी के साथ भी एक किस्सा था, अकेले हम अकेले तुम को लेकर, एक सीन के लिए। हाँ अच्छा हाँ, आप उसकी बात कर रहे हैं, अकेले हम अकेले तुम, आमिर खान, मीनाक्षी, अच्छा हाँ ये लड़की थी मनीषा कोइराला, उसमें आप परेश रावल भी थे उसमें। अच्छा हाँ, उस फिल्म में मैं इनका रोल, इनके एडवोकेट का रोल किया था मैंने, आमिर खान का, और मनीषा कोइराला का एडवोकेट बने थे परेश रावल। तो हम फेमस स्टूडियो में ये सेट लगा हुआ था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक सीक्वेंस थी जिसमें कि मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ जज के सामने, जो आमिर खान को नहीं समझ में आ रहा था कि बोले यार ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, ये जो आर्गुमेंट, मेरा पॉइंट, जो मेरा वकील जो बोल रहा है ना इसके अगेंस्ट में, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। तो वो फिल्म शूटिंग रुक गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर वो मंसूर खान के डायरेक्टर थे, और सब लोग को उन्होंने बुला लिया, बोले यार सर ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ये पॉइंट बहुत ही वीक लग रहा है, तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया किसको। फिर फ़ोन पे राइटर को बोला, पूछा, तो अभी क्या होता है ना, जब राइटर कहीं बाहर है, कुछ और काम कर रहा है, लेकिन वो उतना टाइम नहीं दे पाया, उसने कुछ बोल नहीं पाया। सर मैं देखता हूँ, बताता हूँ क्या हो सकता है। तो उसने कहा मैं आपको 2-3 घंटे दो, ये सब चलता रहा। तो आमिर खान नहीं साहब, तो मंसूर ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ यार आमिर ये करने दो, शूट करने दो, इसको देखते हैं। बोले ठीक है, शूटिंग कर लो आप। तो उन्होंने वो सीन शूट कर लिया। अच्छा। कर लिया। 6 बजे पैकअप हुआ। 6 बजे पैकअप हुआ, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। मैं वहाँ से 1-1.5 घंटा लगता है घर पहुँचने में। 7, साढ़े 7 बजे मैं अपने घर पहुँचा। 8:30 बजे मुझे एक फ़ोन आया और हेलो, बोले सर मैं आमिर साहब का ड्राइवर बोल रहा हूँ, आमिर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा दो। तो आमिर
मुश्ताक साहब, हाँ, कितने बजे सोते हैं आप? मैंने कहा मैं सोता हूँ मतलब 10:30 11 बजे तक। अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली वी गॉट द पॉइंट। अच्छा। मैंने कहा जी, मैं तो भूल ही गया था ना उसको। हाँ, तो शूटिंग हो में गया। हो गया। वी गॉट द पॉइंट एंड वेरी गुड पॉइंट। तो राइटर इज विद मी, नीरज वोरा राइटर थे उस वक्त। अच्छा। राइटर मेरे साथ है और हमने, अरे मैंने कहा यार, अच्छा मुझे मालूम था ना आबिर की आदत, क्योंकि मैंने जब उनके साथ तो हमें IPR की भी किया था, तो वो किसी चीज़ को अगर नहीं है तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, तब जब तक वो लगे रहते हाँ, जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक वो लगे रहते। तो मैंने कहा अच्छा पॉइंट मिल गया और वी आर राइटिंग दैट पॉइंट। मैंने कहा ओके सर, तो हम एक सीन लिख रहे हैं। मतलब लिखे, हाँ ओके, मैं चाहता हूँ मुश्ताक साहब कि आप वो सीन देख लें। तो मैंने कहा सर कल शूटिंग है ना 9 बजे। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप वो सीन देख के सोएं। अच्छा। तो मैंने कहा अब देख के सोए तो मतलब क्या करूं मैं उसके लिए, मैं आऊं? बोले नहीं नहीं, आप मत आइए, आप मत आइए। इसलिए मैंने पूछा कि आप कितने बजे सोते हैं? तो मैंने कहा सर फिर भी सो जाता हूँ 11:30 बजे तक, और सीन बड़े ज़्यादा नहीं, 1.5-2 पेज का सीन है आपको। तो मैंने कहा एक काम करो, ठीक है आप जो बोल रहे हो मैं वही करता हूँ, मैं सीन पढ़ के सोता हूँ। आप ड्राइवर को नंबर फ़ोन दीजिए, मैं आपको उसको एड्रेस दे देता हूँ अपना, और बता दो उसके हाथ भेज दीजिए आप। बोले नहीं मैं आता। मैंने कहा नहीं नहीं, आप दीजिए ड्राइवर को। फिर ड्राइवर को उन्होंने दिया, मैंने अपना पूरा एड्रेस उसको समझाया, बेटा ऐसा 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 आना, ये मेरी बिल्डिंग है। ओके सर समझ गया। बोले ओके ठीक है, तो उसने दिया। अब बज गया 11, खाना खाया मैंने, 11 बज गया, 11:30 बज गया, 12 बज गया। अरे मैंने कहा अभी कहाँ कोई नहीं वो आया। आएगा, कल सुबह देख लेंगे। मैं सो गया। 12:10 पे बेल हुई। अरे मैंने कहा चलो आ गया। तो ड्राइवर दरवाज़ा खोला तो ड्राइवर सामने खड़ा हुआ है। मैंने कहा लाओ सीन दो। उसके हाथ में सीन नहीं था, सीन दो। बोले साहब नीचे खड़े हैं। अच्छा। वो telling you. खुद ही आ गए थे। यस, मेरी बिल्डिंग में आमिर खान, एंड दैट टाइम आमिर खान वाज मतलब स्टार। कितनी फिल्में उनकी आ चुकी थी, हीरो। मेरी बिल्डिंग के चारों तरफ ढक 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 खिड़कियां खुल गई, और ये और आमिर खान निकर पहन करके और राइटर के साथ गाड़ी बिल लेकर आ गए। मैंने क्या बात कर, बोला नीचे। अरे यार, मैंने कहा यार क्या करूं। फिर सीधा मैं जो कपड़े थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन कर नीचे आया। मैंने कहा आमिर आप, मैंने कहा यार घर में, अच्छा मेरा दैट टाइम ना 1 रूम किचन था। अच्छा। और 2 छोटे छोटे बच्चे मेरे, वाइफ। मैंने कहा बच्चे भी सो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको आपके एक रूम पे नहीं जाना है, हम तो सिर्फ आपको सीन देने आए हैं, बताने आए। ठीक है, मैंने कहा, मैं उधर देखा बिल्डिंग के ऊपर सब उधर से सब खिड़कियां खुल रही हैं, सब देख रहे हैं। और कुछ लोग नीचे भी आ गए। उस आदमी ने गेट पे जो लाइट होता है ना, उस लाइट के नीचे वो सीन पढ़ के मुझे सुनाया। क्या बात है। मैंने कहा यार ये इतना जुझारूपन और इतना इन्वॉल्वमेंट मैंने तो देखा ही नहीं। इसीलिए उस आदमी को परफेक्टनेस बोलते हैं। और ये एक एक बात मैंने आपको सही बोली है। ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक दैट। ऐसे ही हमेरा IPR के में भी उस आदमी ने मतलब पूरी अपनी ताकत लगा देता था कि ये सीन ऐसा होना चाहिए, सीन ऐसा होना चाहिए। यू नो, जो होता है ना कंसर्न होना। और ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए, उनका मकसद होता है कि भैया सीन अच्छा होना चाहिए, फिल्म अच्छी बननी फिल्म चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। और ये तुम्हारा करेक्टर है तो ये तुमको तुम्हारा सीन है, तुमको लेके जाना चाहिए। ये तुम्हारा सीन है, तुमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा रहूंगा चुपचाप। ये सीन तुम्हारा है, ये तुमको करना चाहिए। अच्छा, इस तरह से वो हर एक्टर के साथ करते थे। तो आमिर खान के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, जमीन पे बैठ के खाना खाने वाला आदमी है वो सबके साथ। जी, आपके आने वाले दिनों में कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? गदर 2 भी आ रही है जी, शायद? गदर 2 आ रही। मुंबई में रिलीज हुआ है गदर 1 का। अच्छा। जो आज से 22 साल पहले, 22-23 साल हो गए उस फिल्म को। तो उस फिल्म में जो तारा का मतलब जो सनी भाई, सनी देओल है, उनका बेटा जो बताया था 6-7 साल का, अब वो बड़ा हो गया, 28 साल का हो गया। अब 23 साल पहले फिल्म आई थी वो, तो 27-28 ईयर्स का हो गया होगा। नाउ ही इज द हीरो। अच्छा। ही इज द हीरो। और सनी भी है, सनी देओल भी हैं, अमीषा पटेल भी हैं। अरे वाह। और जितने भी, अब अमरीश जी तो रहे नहीं, तो किसी और को उन्होंने कास्ट किया हुआ है, तो उसको रिलीज किया है। और गदर 2 भी कंप्लीट हो गई है, मैंने डबिंग भी स्टार्ट कर दी है। 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अच्छा। जी जी।
बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू, आपको थैंक की यू, फिल्म के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज गुफ्तगू के जरिए आप किन लोगों को याद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को याद करता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने भाई को याद करता हूँ, उन सभी लोगों को याद करता हूँ जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरी बहुत मदद की। और दूरदर्शन को इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इतने सारे चैनल नहीं थे तब मैं दूरदर्शन में नाटक किया करता था। हम लोग 7-7 दिन तक रिहर्सल करते थे और एक दिन हम लोग शूट करते थे। वो दिन मुझे याद है। वीरेंद्र शर्मा जी जो उसके प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस वक्त, वो बाद में डायरेक्टर भी बने फिल्मों के, वो हमेशा मुझे बुलाते थे। हमारे डायरेक्टर्स जो बहुत अच्छे थे, भट्ट साहब खास करके जी। और कुंदन शाह जो अब नहीं रहे, इन लोगों ने हमें बहुत याद किया। अनीस बज़मी खास करके। हाँ, अनीस बज़मी के साथ भी आपने काफ़ी जी, फिल्में की हैं। काफ़ी फिल्में की हैं एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर भी, और हमेशा मुझे याद करते रहते हैं वो। और क्योंकि वो इतने अच्छे राइटर हैं तो, और इतना अच्छा कलर देते हैं, मतलब उनके साथ काम करके क्या होता है मालूम है, एक्टर का जो है ना आधी मेहनत कम हो जाती है। मतलब वो जिस तरह से वो जो हर कैरेक्टर को पेंट करते हैं और जिस तरह से नरेशन देते हैं वो एक्टर को, तो वो अपने आप में आप वो लगता है अरे यार ये तो हो गया, इसने तो अपना काम, आधा काम तो इसी ने कर दिया, आपको अपनी लाइन बोलना है अपना। तो इस तरह। तो आप इम्प्रोवाइज करते रहते हैं? हाँ, देखिए इम्प्रोवाइज, ये जो कॉमेडी है या जो भी सीन्स बनते हैं ना, ये राइटर तो लिखता है, नो डाउट अबाउट इट। वो तो एक शुरुआत वो देता है कि भैया ये करेक्टर है, ये सीन है। लेकिन जब हम सेट पे जाते हैं और जब सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी चीजें नई नई निकलती हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अब देख लीजिए, और वो नेचुरल होती हैं। हाँ। जब आप 4 लोग बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कुछ नया अलग होगा। निकलता है, नया हाँ, निकलता और है। खास करके कॉमेडी में निकलता है। अच्छा। हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ एक पंच निकल जाता है। ओह। हाँ, तो बहुत ज्यादा जो देखिए बहुत सारे कॉमेडी एक्टर है ना, उसके लिए आपने देखा होगा राइटर छोड़ देता है। हाँ राइटर बोलता है यार ये कर लेगा, हाँ हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ अभी एक फिल्म हम कर रहे थे, मैं और जॉनी लीवर थे उसमें। जी। तो राइटर ने, अब हमने डायरेक्टर को बोला, मुझे सर ऐसा सीन तो दिए। बोले सीन तुम दोनों तो हो। अरे मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? बोले कुछ नहीं, बोले आप दोनों हो ना, सिचुएशन ये है, शुरू कर दो। शुरू तो कर आप कॉमेडी में किससे इंस्पायर रहे? देखिए मैं कॉमेडी में फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इंस्पायर्ड तो मैं किसी से नहीं रहा हूँ, और खास करके थोड़ा बहुत अगर रहा हूँ तो संजीव कुमार से। अच्छा। और संजीव कुमार जो सेटल कॉमेडी करते थे, हाँ। संजीव कुमार, वो उनका एक अलग ही अंदाज अलग होता अंदाज था। बातों बातों में मतलब ये कि लगेगा नहीं कि कॉमेडी करना, मतलब मजा उसी में है। हाँ। कि फोर्स नहीं होना चाहिए कॉमेडी के, और ये नहीं लगना चाहिए कि आप कॉमेडी कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी हो गई कि आप खामोश हैं, चुप हैं, ऐसा कुछ आपने फेंक दिया तो कॉमेडी हो गई। कॉमेडी हो गई। नेचुरली आती है वो। हाँ, तो वो नेचुरली आती है, वो नेचुरली आना चाहिए। वो नेचुरल जब तक नहीं होगा ना तो मजा ऐसा लगना, अरे ये तो वो जबरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए कभी भी। जी। आप मध्य प्रदेश से हैं और आपने जैसा बताया कि आप इंटीरियर्स में वहाँ पर हैं, तो वहाँ अगर आप अब जाते हैं और आपका इतना रिकग्निशन बन चुका है तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ के लोगों का आपकी तरफ? सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ फ्रैंकली, हाँ हाँ। वो एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा। सही, सबसे खास बात मैं बता दूं। अच्छा। हाँ, वो होता है, वो मेरा ख्याल है सब जगह होता है, मेरे साथ भी होता है। हालांकि चलो ठीक है, लोग बुलाते हैं, घर पे बुलाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, दावत करते हैं, वो सारी चीजें हैं। और वो लोग जो पहले कहते हैं अरे कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। जब मैं आया था ना यहाँ पर बॉम्बे में, तो पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले भी मेरे फादर को, मेरे भाई को बता रहे यार कहाँ भेज दिया उसको, बुला लो, तकलीफ होगी, ये वो सब। ठीक है, मेरे भले के लिए सोचते होंगे, लेकिन अब वो चेंज हो गए काफ़ी। अरे नहीं नहीं, देखो अभी देखो हमारा दोस्त, ये हो गया। लेकिन मैंने एक बार देखा पूजा कि वो जो दूसरी जगहों में मेरे को जो रिस्पॉन्स मिलता है, समझे ना। अब आप घर जाते हो, अरे ये तो हमारे घर का है, हमारे ये का है,
हमारे साथ का पढ़ा हुआ है सब है, तो उतना वो नहीं रहता है। बट हाँ, मेरे भाई को बहुत खुशी होती है, मेरे खासकर मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदारों में सब लोगों को बहुत खुशी होती है, और मुझे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं, जब आपका नाम होता है, तो आपको मज़ा वहीं आता है बिल्कुल। जहाँ पर आपके घर वाले हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त लोग हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा वहीं आता है। और ऐसा कभी हुआ हो आपके साथ कि आप पीछे आपकी भीड़ लग गई हो और एकदम से आप पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सके? कई बार हुआ ऐसा हुआ। देखिए क्या होता है, जब आप कुछ नहीं होते हैं, हाँ। और काम करते रहते हैं, पता नहीं चलता है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप स्ट्रगल करते हैं, तब तो किसी को नहीं मालूम हाँ, कि आप पहली क्या बार कर भी रहे हैं। आपके साथ ऐसा हुआ होगा ना, एकदम से जब आपको लोगों ने देख के पहचानना शुरू कर दिया। आप तो नॉर्मली रहते होंगे। हाँ, तब वो क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे कि जैसे हम एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, या थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ, या थोड़ा किसी ने देखना शुरू किया, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि मैं बस में चला हूँ, मैं लोकल ट्रेन में चला हूँ, बिल्कुल। वैसे यहाँ तक कि लोकल ट्रेन में WT भी चले, फ्रैंकली स्पीकिंग, विदाउट टिकट भी चले हुए। बस में भी जाते थे कि जब वो स्टॉप के पहले सिग्नल में उतर जाओ, नहीं तो वहाँ पर चेकर आएगा, पकड़ लेगा, तो ये भी होता था। अच्छा। समझे ना। अब वो थोड़ा थोड़ा जब काम मिलना शुरू हुआ ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है, कि अब जैसे बस में चढ़ गए, एक फिल्म आ गई है, उसमें इंस्पेक्टर का रोल किया मैंने, तो 2 सीन थे। अब 2 सीन करने के बाद तो आप फ्लैट नहीं ले सकते ना, या टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं। आपको चलना तो बस में ही है। हाँ। क्योंकि उतना थोड़ी पैसा मिला आपको, आपको तो रोल मिला है, बिल्कुल। रोल मिला, एक फिल्म में लोगों ने देखा, बिल्कुल। अपन चढ़ गए, अब चढ़ गए तो बस में अपन लटके हुए ऐसे, ज्यादातर बस में ऐसे ही लटकना पड़ता है जी। पकड़ के। अब सामने जो लड़के हैं ना, उनमें से तो अपने बाजू वाले को बोलता है, यही ना, वही है ना, वही ना, कौन थे, इंस्पेक्टर रोल किया, वो फिल्म में जो किया इंस्पेक्टर। अबे हाँ बे, अबे यही है, तू ही है ना। अच्छा। अरे आया, अरे वो देखा था मिठुन के साथ तुम्हारा। अच्छा किया। मुश्ताक जी, एक गाना गुनगुना दीजिए हमारे नाजरीन के लिए, पूजा जो जी, भी आपकी पसंद का हो। ये क्या फंसा दिया आपने मुझे। गाना और मैं, ओह माय गॉड। ऐसी एक बार और फंसा था मैं। अच्छा। एक ऑर्गेनाइजर थे, वो मुझे लेके गए पूना NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और ये कह के लेके गए कि भैया वहाँ पे प्रोग्राम है, म्यूजिकल प्रोग्राम है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा यार म्यूजिकल प्रोग्राम में। तो बोले नहीं, आपको तो सिर्फ एज ए चीफ गेस्ट जाना है, 1-2 लाइन डायलॉग बोल देना अपनी फिल्म की, किसी की, हमें राही प्यार के, या इस तरह की फिल्म जो आपने किया हुआ, जो आपकी फेवरेट, और बस। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। थोड़ा सा निकल गए हम पूना। जब मैं स्टेज पे गया और मैं डायलॉग बोलने ही वाला था, वहाँ से आवाज़ आई, ए भाई गाना गाना गाना। मैंने कहा भाई गाना, मैं ऑर्गेनाइजर को देख रहा हूँ कि कहाँ फंसा दिया यार, गाना। मैं तो एक्टर हूँ, डायलॉग सुनाता था फिल्म का कोई। नहीं, यहाँ स्टेज में जो भी आएगा गाएगा, आज म्यूजिकल नाइट है, गाना तो आपको गाना पड़ेगा। अच्छा। अरे बाप रे, मैं तो फंस गया बुरी तरह से, क्या करूँ, मरता क्या नहीं करता। वो एक फिल्म थी उपकार, तो वो फिल्म मैंने बहुत बार देखी थी। तो वो उसका एक गाना मुझे, जो प्राण साहब गाते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, तो वो मुझे थोड़ा सा याद था। तो मैंने कहा चलो उसको गुनगुनाते हैं। तो मैं ठीक है, कोशिश करता हूँ भाई। तो मैंने गाना शुरू किया कि कसमें वादे, तो थोड़ा सा नर्वस भी था मैं। तो वो मैं गाना नहीं गा पा रहा था ठीक से। और मेरे को तो क्या होता है ना, जब आदमी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है तो उसको गाना, कुछ लाइनें याद नहीं रहती, डायलॉग भी याद नहीं रहते और गाना भी याद नहीं रहता। तो मैं जब देख रहा हूँ कि एक कोने में एक आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे बड़ी बड़ी मूंछों वाला, हाथ में डंडा लिए हुए, मस्ट भी मतलब गार्ड होगा या कुछ इस तरह का सिक्योरिटी का। वो मुझे ऐसा देख रहा है और करीब आ गया और ऐसा देख रहा है। और उसके बाद इधर उधर देखता है वो, और फिर मुझे देखता है। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं वैसे ही गाना नहीं गा सकता हूँ, गाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इस तरह मुझे घूर के देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे गाऊंगा। बोले नहीं आप गाना गाओ, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हें यहाँ लेके आया। तो एक तरह से मतलब मैं ऐसा पूरा फंस गया। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, जैसे आवाज आ रही, गाना गाना गाना, विस्लिंग ये वो से। फिर मैंने मन किया कि नहीं, गाना तो मैं गाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है। फिर मैंने गुनगुनाया। जी। एक गुनगुना देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा गाना है वो, प्राण साहब का, उपकार फिल्म का। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे
नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। फिर मैंने उस दरबान को देखा और कहा क्या बोलता है, क्या बोलता है बहुत वो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, आपने बहुत बढ़िया गाया और इनफैक्ट आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है आपकी। थैंक यू वेरी मच। मुश्ताक जी, आप जैसे फनकारों की वजह से ही फिल्मी दुनिया आज तक रोशन है। हम चाहेंगे कि आप खुशहाल रहें और इसी तरह काम करते रहें, ये हमारी दुआ है। आप यहाँ आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपकी शुभकामनाओं के लिए। और मैं बस यही दर्शकों का शुक्रिया अदा करता रहूँगा और करूँगा कि आप लोगों की वजह से हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं और आप लोगों की जो सराहना हमें मिलती है, जो आप हमारे काम को पसंद करते हैं, उसके लिए हमें एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मिलती है। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।